आज क्यों दिल भर भर कर आ रहा है, जैसे कुछ टूट गया। आली, तुम दोनों का हनीमून का क्या प्लान है? हाँ बिल्कुल बेटा, देखो यही दिन होते हैं घूमने फिरने के, मौज मस्ती करने के। तो फिर क्या प्लान बनाया तुम दोनों ने? नहीं डैडी, अभी तो कुछ नहीं। मुझे एक दो जरूरी काम है, उसके बाद ही देखेंगे। अरे बेटा, जरूरी काम होते रहेंगे। देखो ये दिन यादगार होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो श्रीलंका या सिंगापुर, थाईलैंड, कहीं भी निकल जाओ। अरे जहां तुम्हारा दिल चाहे ले जाओ इसे यार। सारा, तुम काफी दिनों से अपने घर नहीं गई हो। नजमा भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे ख्याल से यास्मीन भी शी इज नॉट फीलिंग वेल। जी पप्पा, मैं खुद भी यही सोच रही थी। आली, घर चले अम्मी के? सॉरी यार, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। ठीक है। मैं तो इस वक्त फार्म हाउस पे हूँ। तुमने क्या किया? डॉक्टर को फोन किया? ओह वो भी शहर से बाहर हैं। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें डॉक्टर का नंबर लिखाती हूँ, लिखो जरा। बल्कि छोड़ो, मैं डॉक्टर को फोन करके खुद ही भेजवाती हूँ। आइए डॉक्टर साहिबा, इस कमरे में आ जाइए। सारा, जी अम्मी। बेटा जल्दी आओ। आ रही हूँ। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं है। नहीं है? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि मुल्क से बाहर गए हुए। और बाकी घर वाले? आप मुझे दवाइयाँ लिख दें तो मैं मंगवा देती हूँ। ठीक है, दवाइयाँ तो मैंने लिख दी हैं, लेकिन शायद इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। हॉस्पिटल? नहीं, अभी तो नहीं ले जा सकते जब तक मैडम ना आ जाए। चाहे इनकी जान चली जाए? ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है कि अभी तो इतनी जरूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने की। इतनी तबीयत खराब थोड़ी है। डॉक्टर तुम हो या मैं? जी डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ। यही तो अफसोस की बात है, तुम औरत होकर भी इसका दर्द नहीं समझ रही हो। वो दर्द की वजह से बेहोश पड़ी हुई है और तुम कह रही हो कि हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मुझे एहसास है, मगर मैं भी मजबूर हूँ। आप मुझे बता दें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है तो मैं मंगवा देती हूँ। जल्दी से मेडिसिन मंगवा लो। जी। रुकैया, मुझे इनका बीपी बहुत लो लग रहा है। मम्मी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं घर आने के बजाय कहीं और चला जाऊंगा? आली, तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अच्छा आप बताएं, आपने कॉल क्यों की थी? सारा नजमा भाभी के घर है, तुम उसको वापसी पर लेकर आ जाओ। तो कल आ जाएगी, मैं ऑलरेडी बहुत दूर आ चुका हूँ। अरे दूर निकल आए तो वापस चले जाओ, उसको अपने साथ लेकर आओ। तुम दोनों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं। जी बच्चा है। For God's sake अम्मी, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं इन फालतू चीजों पे टाइम बर्बाद करूं। मैं अपने घर जा रही हूँ। सारा, मुश्किल में अपने घर के काम तुम्हें फजूल दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही? मुश्किल में? मुझे बताएं, मेरी मुश्किल में मेरा साथ कौन दे रहा है? कोई नहीं ना। आपने तो 2 जोड़ों में झटपट से रुखसत करके जान छुड़ा ली अपनी। पलट के देखा आपने, पूछा आपने कि मैं किस हाल में हूं? क्यों बेटा, क्या हुआ तुम्हारे हाल को? आपको अपने बेटे और अपनी बहू से फुर्सत मिले तो आप ये सोचे ना कि मैं किस हाल में हूं, मेरे लिए परेशान हुआ।
सारा, क्या हो गया तुम्हें? तुम भूल रही हो वो वक्त जब आली और उसका घर ही तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का सवाल थे? क्या हो गया ऐसा? आली, वो आली जो मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता है, ऐसे हकारत से बात करता है मुझसे जैसे मैं उसकी कोई काम वाली हूँ। उस लड़की के ख्यालों से निकलेगा तो मेरी तरफ देखेगा ना वो। बेटा तुम मत परेशान, देखो थोड़ा हौसले से काम लो, तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। थक गई हूँ अम्मी मैं ये घिसा पिटा जुमला सुन सुन के। सारा, वो यास्मीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एहसन तो आज घर की पेमेंट करने गया है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम यास्मीन को हॉस्पिटल ले जाओ। देखो मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, खुदा न खास्ता उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। आई एम सॉरी अम्मी, मैं घर जा रही हूँ, आप प्लीज एहसन भाई को कॉल कर दें। वैसे भी ये शौहर की जिम्मेदारी होती है, उनको कहें वही आके हॉस्पिटल लेके जाएं यास्मीन भाभी को। खुदा हाफिज। सारा, 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 सारा। और दवाइयाँ? हाँ, ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है, जल्दी से मंगवा लो। लेकिन डॉक्टर साहबा, गार्ड तो इंजेक्शन लेने गया हुआ था, अभी दोबारा किसे भेजूंगी? तो किसी और को भेज दो। तुम चली जाओ ड्राइवर के साथ। मैं चली जाऊंगी तो यहाँ कौन रहेगा? मैं हूँ यहाँ पर, नर्स भी है। अगर तुम्हें हम पे एतबार नहीं है तो ठीक है, यहाँ खड़ी रहो। अगर तुम्हारी पेशेंट मर गई तो फिर मुझे मत कहना। नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, मैं जा रही हूँ ड्राइवर के साथ, आप ख्याल रखिए। हाँ तो जल्दी करो। अगर एक बच्चा मैं ले जाऊं यहाँ से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जिंदगी के सारे मसले भी हल हो जाएंगे। हेलो जी मैं क्या तबीयत खराब है यास्मीन? आप उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी जी मैं कॉल करता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब ट्विंस है ना? हाँ रुकैया, तुम उस रूम से एक बच्चा लेकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। क्या क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? जो मैंने कहा वही करो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब। रुकैया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। मामी, आप ठीक तो हैं? अली तुम? आपको तो बुखार हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे पानी दे दो। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी यकीनन वहीं होती, लेकिन बस अल्लाह ताला यास्मीन को अपनी हिफाजत में रखे। सारा कहाँ है? वो तो चली गई, मैं तो उसे कहा भी था कि यास्मीन को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन कहने लगी कि उसे शायद घर जल्दी पहुंचना है। आपकी एहसन से कोई बात हुई? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उसका।
मुबारक हो। अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटी दी है तुम्हें। और मेरा बेटा डॉक्टर साहब? बेटा नहीं, बेटी दी है। बेटा हुआ था, मैंने खुद सुना था। झूठ मत बोले, मेरा बेटा कहाँ है? तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ, मगर एक इंजेक्शन नहीं मिल सका। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, उसी तरह दवाइयाँ देना तुम। मुझे इमरजेंसी है तो मुझे जाना होगा। मगर आपकी फीस वगैरह? मैं फिर देख लूँगी, ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना। अरे सारा, मैं तो समझ रही थी कि तुम आज रात वहीं रुकोगी नजमा भाभी की तरह। ये क्यों नहीं कहती कि आप ये चाहती थी कि मैं वहां रुक जाऊं? बल्कि आपका बेटा भी तो यही चाहता है ना। कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आपका बेटा ये चाहता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती फुप्पू। सारा, इतनी अनजान मत बने फुप्पू। उसका जो रवैया, जो सलूक है मेरे साथ, आप सब जानती थी। किस जबर से वो मुझे कबूल कर रहा है अपनी जिंदगी में, सब पता था आपको। पता नहीं किस चीज का बदला लिया आपने मुझसे, जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवा के। आली से झगड़ा हुआ रास्ते में? रास्ते में अकेली आई हूं मैं फुप्पू। तो आली तुम्हें वहां लेने नहीं आया क्या? जी नहीं, कॉल की थी मैंने आपके बेटे को, साफ मना कर दिया उसने मुझे कि वो मुझे लेने नहीं आएगा। अगर मुझे आना है तो मैं खुद आ जाऊं, वरना सारी जिंदगी वहीं अपनी अम्मी के घर पे बैठी रहूं। आली ने ऐसे कहा? आपको क्या लगता है अपनी जिल्लत की कहानी खुद घड़ रही हूं मैं? नहीं, मुझे पता है तुम ऐसे कभी भी नहीं कहोगी, तो फिक्र मत करो, मैं आली से बात करूंगी। बस कर दें फुप्पू, आपको जो बात करनी थी, जितनी बात करनी थी, आप कर चुकी। बेहतर यही होगा फुप्पू कि आप लोग मेरे और आली के बीच से हट जाएं। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी दी है। खैर मुबारक। यास्मीन की तबीयत कैसी कंडीशन है उसकी? बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी थी, अभी तो ड्रिप लगी हुई है, जैसी खत्म होती है आप उन्हें ले जा सकते हैं। ठीक, और डॉक्टर साहब से मिल सकता हूँ अभी? हाँ जी, वो अपने ऑफिस में, आप जाके मिल लीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पहली औलाद तुम लोगों के यहाँ लड़का हो। तजुर्बे की बात है, पहला अगर लड़का हो ना तो माँ बाप को बड़ी हिम्मत मिलती है, रिश्ते में मजबूती बढ़ती है, और बाप की तो हिम्मत में बहुत इजाफा होता है। भाई मेरी तो रब से यही दुआ है कि पहली औलाद हो तो तुम लोगों के यहाँ लड़का हो, बस। मगर बेगम साहिबा। अरे तुम अगर मगर क्यों कर रही हो? जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो। तुम लोग फौरन घर चली जाओ, मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ड्राइवर से कहो अभी लेकर जाए तुम्हें। मगर बेगम साहिबा अभी नीलम तो। अरे तुम बहस क्यों कर रही हो मुझसे? जो मैं कह रही हूँ वो तुमने सुना नहीं? जाओ फौरन। जी। मुस्तफा, इस वक्त मुझे तुम्हारी शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी और तुम मेरे सामने हो। थैंक यू। रक्षिता, ये बच्चा तुम्हारी गोद में? हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। What? क्या बकवास है ये? क्या कह रही हो तुम रक्षिता? मैं सच कह रही हूँ मुस्तफा, कुदरत ने इसे हमारे लिए भेजा है। अब कोई भी हमें बेऔलादी का ताना नहीं देगा। रक्षिता, तुम पागल हो चुकी हो। तुम एक मसीहा हो और मसीहा के नाम पर तुम लोगों के बच्चों को चुरा कर लाओगी या अगवा करोगी? वो लोग जो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम उनकी गोदे उजाड़ दोगी? मुस्तफा, तुम समझ नहीं रहे हो, अल्लाह ने इसे हमारे लिए भेजा है, मैंने इसे चोरी नहीं किया। रक्षिता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपनी जरा सी महरूमी की वजह से इस हद तक गिर जाओगी कि तुम्हें सही गलत अच्छे बुरे का कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कह रही हो ना कि हमारा बच्चा, मैंने चोरी नहीं किया। रक्षिता प्लीज मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनो।
हमारा रब कभी भी किसी को भी उसकी सकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तुम्हारी आजमाइश भी बस यहीं तक थी, लेकिन तुमने किनारे पे आकर हिम्मत हार दी। क्या 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 कहना चाहते हो तुम? रक्षिंदा, खुदा हमें नवाज रहा है हमारी अपनी औलाद से। तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? हाँ, ये सच है। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। कल ही डॉक्टर नौरीन की मुझे ईमेल आई थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताएं, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से तुम्हारे सामने खड़े होकर यह खुशखबरी सुनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने ये हरकत। 6 घंटे बाद हमारी फ्लाइट। हम ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस बच्चे को तुम जहां से भी लाई हो, जिससे भी लिया है, 1 घंटे के अंदर अंदर उसे वापस कर आओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मिस कर आओ। ऐसा ना हो कि तकदीर तुम्हारे इस जुर्म की कोई सजा तजवीज कर दे। जाओ, उसे वापस करके आओ। जाओ, प्लीज प्लीज जाओ। रक्षिंदा, जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एहसन रियाज, उनकी वाइफ एडमिट थी। उनकी तो छुट्टी हो गई है, वो जा चुके हैं। छुट्टी हो गई इतनी जल्दी? नॉर्मल डिलीवरी थी, सब कुछ ठीक था, तो रोकना बनता नहीं था। थैंक यू। अच्छा सुनिए, उनकी बेटी हुई है कि बेटा? बेटी, उनकी बेटी हुई है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये सच था, 100% सच। चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ, ऑफिस आ गए आप? किसका फोन था? नजमा भाभी। सारा वहीं रुक गई है क्या? नहीं, वापस आ गई है। तो फिर क्या बात? कुछ नहीं। कुछ तो होगा। तुम इस तरह बुझी बुझी सी क्यों हो? ठीक हूँ अजहर, कुछ नहीं हुआ। नहीं शायद कोई बात तो है, बताओ। इतने सालों के बाद अब बात समझ में आई है मुझे। कुदरत के खिलाफ फैसले नहीं करना चाहिए। जिद करके अपनी बात मनवाने से कोई फायदा नहीं होता, बात और बिगड़ जाती है। आली से झगड़ा हुआ है क्या? आली तो सुबह जाता है, रात को घर आता है। वो तो इन तमाम बातों से बेनियाज हो गया। देखो शायद मुझे मजीद परेशान मत करो। जो भी बात है प्लीज मुझे बताओ। सारा बहुत बदल गई है और आज तो हद ही हो गई।
उसने साफ मेरे मुंह पर यह कह दिया कि हम दोनों को उसकी और आली की जिंदगी से निकल जाना चाहिए, जैसे कि हमने आली की शादी नहीं की, आली को उसके हवाले कर दिया हो। दैट्स नॉट राइट अजहर। इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही है। अजहर ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत गलत हो गए, बहुत गलत। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी बदुआ लग गई है। बदुआ? किसकी बदुआ लग सकती? शाहीन, इतना अंदाजा तो तुम्हें भी होगा। आप नीलम की बात कर रहे हैं? उसे हासिल करके फिर से उस नीलम के हवाले नहीं करूंगी। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे अब साए की तरह अली के साथ रहना है, एक लम्हे के लिए भी उससे अलग नहीं होना। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ऐसे भी खुदा की मर्जी है, मैं कोई उठा कर नहीं लाया सर। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे किसी बच्चे को हम कैसे अपना सकते हैं? खुदा जाने कौन इसे हमारे दरवाजे पे छोड़ गया है। कल अगर वो उसको लेने के लिए आ गए या चंद दिन बाद, तो फिर हम क्या करेंगे? देखो तुम जानती तो हो, कुछ दिनों बाद हमें एक घर खाली करना ही, तो कोई कैसे ढूंढेगा हमें। और वैसे भी मैं ये किसी बदनसीबी के ख्याल से नहीं कह रहा। जैसे इस बच्चे को मैंने देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई हमारा अपना है। एहसन, प्लीज तुम ज्यादा मत सोचो। और देखो खुदा की कुदरत, हम हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले थे, किसी को ये मालूम ही नहीं है हमारे यहाँ सिर्फ बेटी हुई है जुड़वा। प्लीज एहसन ऐसा मत करें, किसी तो ठीक नहीं है। देखो मैं अम्मी को बता चुका हूँ, अब कोई दूसरा हल नहीं है, तो मैं अब यही बात कायम रखनी है। जब वो आए तो उनके सामने कुछ मत कहना। मैं आपको किस तरह समझाऊं? प्लीज इस बच्चे को वापस करके आइए। मैंने कहा ना तुमसे, खामोश रहना। लो भाई मुंह मीठा करो, मेरे एहसन के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। ट्विंस? देख लो अल्लाह ने कैसे हमारी सुनी है। एक ही बार में दोनों खुशियां अता कर दी।
मैं तो ये खबर सुन के बिल्कुल भली चंगी हो गई, वरना जैसे अस्पताल से ना कोई इत्तला आ रही थी ना कोई खैर खबर, मुझे तो लग रहा था मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। असल में अम्मी मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं की, लेकिन बाद में सोचा इतनी बड़ी खुशखबरी मिलकर ही दूंगा। लेकिन आली, तुम तो अस्पताल गए थे, बेटा मुझे फ़ोन ही कर देते, मुझे थोड़ी सी तसल्ली तो हो जाती। आली तुम हॉस्पिटल गए थे? नहीं मामी, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं सका। मैं यहाँ से निकला था तो रश था काफ़ी, फिर रास्ते में मेरी गाड़ी भी बंद हो गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मसला नहीं पेश आया, सब कुछ नॉर्मल था, बड़ा करम है अल्लाह का। वैसे एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, जिस डॉक्टर को शुरू से हम चेकअप करवा रहे थे उसने कभी कोई ऐसा इशारा ही नहीं दिया, बताया ही नहीं कि इसके यहाँ जुड़वां बच्चे होंगे। अरे अम्मी छोड़े ना ये बातें, सारा को फोन करके तो बताएं, बल्कि मैं खुद फोन करता हूँ उसे। ऐसा रहने दो, मैं घर ही जाऊंगा तो मैं खुद बता दूंगा। हाँ, अली खुद बता देगा, बहुत खुश होगी सारा। चले मामी, मैं चलता हूँ, अब रात भी काफी हो गई। हाँ जाओ बेटा। अच्छा सुनो, कल सारा और शाहीन को अपने साथ लेकर आना। जी सारा क्या हो गया है तुम्हें, क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है आली। हमेशा तुम्हें किसी प्रॉपर्टी, किसी चीज की तरह हासिल करना चाहे। मैं ये भूल गई थी आली के मोहब्बत पे तो किसी का इख्तियार ही नहीं। जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ ना पागलों की तरह, वैसे ही तुम नीलम को चाहते। और मोहब्बत पे किसका जोर चलता? प्लीज सारा, प्लीज अली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि तुम किस सदमे से गुजर रहे। नीलम की जुदाई ने कैसे तोड़ दिए है तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो सारा। अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बस तुम मुझसे कभी अलग नहीं होना। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे नहीं पता, बस तुम मुझसे वादा करो, अभी वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे कभी खुद से अलग नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूं। उदास हो तुम? रक्षिंदा, तुम उस बच्चे को वहीं छोड़ कर आई हो ना जहां से लेकर आई थी। अगर तुम ऐसा ना करती तो सारी जिंदगी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता कि हमने किसी माँ के साथ गलत किया। फिर कैसे हम इतनी बड़ी गलती, इतने बड़े गुनाह का तावान भरते, कैसे? वैसे भी हम लोग तो जा रहे हैं नशे के लिए यहाँ से। तुमने ठीक किया। तुम ठीक कह रहे मुस्तफ़ा, मैं वाकई बहुत गलत करने जा रही थी। थैंक गॉड तुमने अपनी गलती को सुधार लिया। पता नहीं, खुदा के लिए प्लीज मुझे बता दे मेरी बच्ची कहाँ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। तो ठीक है, तुम्हारी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस तुम अपना आप हमारे हवाले कर दो। ये क्या कह रही हैं आप? तुम वो करोगी जो मैं चाहूंगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मेरी बात नहीं मानी तो सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ती रहोगी, अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देख सकोगी। बच्चा तो तुम अपना खो ही चुकी हो, क्या अपनी बच्ची से भी दूर रहना चाहती हो? नहीं, खुदा के लिए रहम कर ले मुझ पर। रहम ही तो कर रही हूँ। तुम ये स्टैम्प पेपर साइन कर दो, बस मेरा और तुम्हारा झगड़ा खत्म। ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। गुड, ये किया तुमने अक्लमंदी वाला काम। साइन करो।
जो कुछ ये औरत चाहती है वो तो मैं कभी भी नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपनी और अपनी बच्ची की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मुझे कुछ तो करना होगा। इसका बुखार क्यों नहीं कम हो रहा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जानती हो ना कि सेठ साहब के घर पार्टी में जाना है तुम्हें मेरे साथ। बस आज का दिन दे दे मुझे, इसकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है, छोटी है ये भी। एक तो ये तुम्हारी मिडिल क्लास बातें जो है ना ये खत्म कर दो, फजूल की हरकतें। पहले ही आदम खान के धोखे देने की वजह से मैं बहुत टाइम जाया कर चुकी हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम माँ बनने वाली हो। जहाँ आपने मुझ पर इतना रहम किया है वहाँ बस एक और दिन दे दे, जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। 20 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होके आओ। खुदा के लिए आपको आपकी बेटी का वास्ता है, प्लीज सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ आज का दिन दे दे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये एक दफा ठीक हो जाएगी फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी। मुझे आज इसे डॉक्टर के पास ले जाने थे। तुम्हें इस वक्त कौन डॉक्टर मिलेगा? बुखार तो तेज है इसका। तुम इमरजेंसी में चली जाओ, वहां कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ गाड़ी निकाले। और ये सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ आज। कान खोल के सुन लो। मैं वादा करती हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत करो, चलो आओ। आइए, आपको डॉक्टर ने बुलाया। ये आपके हस्बैंड हैं? नहीं, ये ड्राइवर है। आप इधर ही बैठिए, आप अंदर आइए। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आप बच्ची की माँ ही है ना? वो मेरा मतलब है कि एक्चुअली वो। देखें, घबराएं नहीं, बच्ची के सीने पर ठंड का असर है। आप आराम से बताएं मुझे ताकि मैं ट्रीटमेंट शुरू करूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलें। आप यहीं बैठिए, बच्चे के टेस्ट करवा लें।